हेलो एवरीवन। आज जो है मैं अपने वीडियो में लेसन 1 केमिस्ट्री का क्लास 10 लेसन 1 केमिस्ट्री का एक्टिविटी 1.6 और 1.7 आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो है वो एग्जामिनर का मेन फोकस जो है ना, क्वेश्चंस पूछने का जो मेन एरिया है वो एक्टिविटीज है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है इस एक्टिविटीज से रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से पता चल जाए कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसे जो है आपको उनके आंसर्स देना है। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आई स्टार्ट विद एक्टिविटी 1.6। हेज माई लैपटॉप, मैंने लैपटॉप में जो है एनसीईआरटी बुक खोली हुई है। उसमें लिखा है एक्टिविटी में आपका, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। आपको जो है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है। एज आई हैव टोल्ड यू, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है वो PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपको 2 ग्राम ले लेना है। लिखा है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर। आपकी बुक में फिगर दी हुई है, आपको जो है टोंग्स से, चिमटे से पकड़ के इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेके इसे आपको हीट करना है और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। लिखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस। तो आपको क्या दिखा और आपको जो है चेंजेस आपको लिखने हैं। चेंजेस जो है, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये जो है बहुत सारे चीजों में टूटेगा। सबसे पहला ये किस में टूटेगा, तो ये लेड ऑक्साइड में टूटेगा। ठीक है, उसके बाद NO2 में प्लस O2 में टूटेगा। ठीक है, ये तो हो गई कि ये किस किस चीज में ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन अब ये चीजें आपको चेंजेस जो है आपको दिखेंगी कैसे, जब आप एक वो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपसे पूछ सकता है कि कलर क्या था एंड ऑल दैट चीजें। तो जो है आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है दैट इज कलरलेस। ठीक है, और ये चेंज हो जाता है लेड ऑक्साइड में विच इज येलो इन कलर। प्लस इसके साथ जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग सा स्मेल आता है। तो जब आप उसे हीट करेंगे तो उसमें से गंदी तरह की स्मेल निकलेगी। तो वो स्मेल ये बता रही है कि दैट उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्टिविटी 1.6। नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर एक्टिविटी 1.7। उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है हमें। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उसमें हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया है। तो एक बार मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो किसी भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ देते हैं कंपोनेंट्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो उसी प्रोसेस को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा एक्टिविटी है 1.7, उसमें यह ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो हुआ है। आई जस्ट रीड द एक्टिविटी फॉर यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन द एक्टिविटी। यहाँ पे लिखा क्या है कि आपको एक प्लास्टिक मग लेना है। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो है एक प्लास्टिक का मग लेना है। ठीक है, इसमें जो है आपको नीचे की तरफ 2 होल्स बनाने हैं और उन होल्स में आपको रबर स्टॉपर्स जो है वो फिट कर देने हैं एकदम टाइटली। एंड देन लिखा है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर्स एज शोन। उसके बाद इन रबर स्टॉपर्स के ऊपर इस तरह से जो है आपको कार्बन इलेक्ट्रोड्स को जो है रख देना है। कार्बन के जो एक स्ट्रिप जो है पतली पतली इस तरह से आपको रख देनी है। ठीक है, लिखा है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। उसके बाद जो है हम इसे बाहर से यहाँ पे एक स्विच और इसे जो है एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। उसके बाद जो है इस पूरे मग को हम वाटर से भर देंगे ताकि इलेक्ट्रोड्स जो है पूरी तरह वाटर में डूब जाए, है ना। लिखा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद जो है आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें वाटर भर के जो है उसको इस तरह से उल्टा इसमें ऐसे डाल देना है दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। एंड आफ्टर दैट एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बहुत ही कम मात्रा में 3-4 बूंदे जो है आपको इसमें डाल देनी है। एंड आफ्टर दैट आपको स्विच ऑन कर देना है और इस ऑपरेटर्स को अनडिस्टर्ब थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। उसके बाद लिखा है,
You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tubes. ठीक है, तो अब जो है आपको जो है दोनों टेस्ट ट्यूब्स पे जो है छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलेंगे, और ये बबल्स जो है जैसे जैसे ये बबल्स बढ़ते जाएंगे वाटर जो है वो कम होते जाएगा। दैट मीन्स ये बबल्स जो है वाटर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, तो आप पूछ रहा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब पे जो गैस कलेक्टेड है क्या वो सेम है या नहीं है। तो मान लो कि एक जो है आपका कैथोड है माइनस और एक है आपका एनोड प्लस। ठीक है, अब जो है आप ये देखेंगे जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ बबल्स है वो एक टेस्ट ट्यूब पे डबल है और एक टेस्ट ट्यूब पे मतलब सिंगल। एक जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब पे अगर 10 मॉलिक्यूल्स है बबल्स के, तो इस टेस्ट ट्यूब पे आपको 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ बबल मिलेंगे, लगभग डबल मिलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? उसके बाद आपको लिखा है, टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। उसके बाद इन टेस्ट ट्यूब्स को आप निकाल लेंगे इस तरह से हटा के, इस पे थंब ऐसे रख देंगे। थंब हम ये इसलिए रखेंगे बिकॉज जो गैसेस है वो स्केप ना कर जाए। आफ्टर दैट दोनों टेस्ट ट्यूब्स को वन बाय वन जो है आप इसके सामने एक कैंडल, लाइटेड कैंडल लेकर आएंगे और अपना थंब को हटाएंगे। तो जब वो गैस उसमें से निकलेगी तो अगर तो वो कैंडल बुझ गई, ठीक है, दैट मीन्स अगर वो कैंडल बुझी दैट मीन्स वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और अगर वो कैंडल जो है और फ्लेम के साथ जलने लगी, ज्यादा फ्लेम के साथ, दैट मीन्स वो जो गैस है दैट इज योर ऑक्सीजन गैस। वी नो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग और फैलती है, इसीलिए जो ऑक्सीजन वाला गैस होगा उसके सामने जब हम कैंडल लाएंगे तो उसकी फ्लेम और बढ़ जाएगी। ठीक है, और हाइड्रोजन वाले गैस में जो है वो फ्लेम बुझ जाएगी। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन कि क्यों आपको पता कैसे चला कि इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। तो आप ये बताएंगे कि वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। वो कंबशन को सपोर्ट करता है, इसीलिए अगर वो टेस्ट ट्यूब के आगे कैंडल आते ही फ्लेम बढ़ जाएगी दैट मीन्स वो ऑक्सीजन है, उसने बर्निंग सपोर्ट किया। अगर बुझ गई दैट मीन्स वो हाइड्रोजन है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैथोड और एनोड कहाँ पे कौन सा गैस मिला। ठीक है, तो सी ऑलवेज जो चार्ज होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैथोड पे माइनस लिखा है यहाँ पे। सो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? हाइड्रोजन के पास। तो हमारा जो H+ है, ठीक है, वो आएगा इस माइनस वाले कैथोड पे, और यहाँ आने के बाद जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव दैट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो वो उससे इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो H2 गैस बना लेगा। 2 हाइड्रोजन आएंगे, उससे इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एनोड जहाँ पे प्लस है, वी ऑल नो ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आएगा और O2- और जो है 2 O2- आएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन देके, अपने अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो है वो क्या करेगा, O2 गैस बन जाएगा। ठीक है, अब जो है ये गैस कौन सा जो गैस होगा डबल है, कौन सा गैस जो आधा है। सो सी आपका जो 2H2O है ये टूटेगा। तो सबसे पहले जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा 2H+ प्लस 2OH-। ठीक है, उसके बाद ये आगे चल के फिर टूटेगा 2H+ प्लस 2O2-। समझ में आया? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2H+ 4 हाइड्रोजन है, मतलब कि 2H2 गैस बनेगा। ठीक है, और 2 ही O2 गैस है, O2- सिर्फ 2 है, दैट मीन्स O2 बनेगा। तो जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन डबल 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन वाटर बनाता है, इसीलिए जब गैसेस निकलेंगी तो हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में जो है गैस रिलीज करेगा जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, वो ब्रेक करेगा तो, और ऑक्सीजन उसका हाफ कंसेंट्रेशन में रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट जो है मैं बाकी 3 एक्टिविटीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। मैंने इसमें नहीं बताया बिकॉज वीडियो लंबा हो जाता। सो अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसमें नेक्स्ट, तो आप मुझे जो है वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।